नमस्कार, मैं आपका दोस्त भियली अमित कुमार खड़रा हेल्प डेस्क में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र को हम कैसे बनवा सकते हैं। ऐसा होता है कि बहुत सारे ग्रामीण इसको नहीं जानते हैं और नहीं जानने के अभाव में वो इधर उधर भटक जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि ये मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में उनका काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो कारण ये है कि जानकारी का अभाव, उनको जानकारी नहीं है कि हम अपना जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे। तो हम बांका डिस्ट्रिक्ट के बाराहाट ब्लॉक से है, तो आइए हम यहाँ से जानते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र हम कैसे बनाएंगे। और अगर मेरा ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगे तो थोड़ा इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी लोगों को इनको जानकारी हो जाए। आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का दो तरीका होता है, एक ऑनलाइन और दूसरा होता है ऑफलाइन। लेकिन हमारे बाराहाट ब्लॉक में यानी बांका डिस्ट्रिक्ट के बाराहाट ब्लॉक में अभी ऑफलाइन की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए हम आपको ऑफलाइन ही बताएंगे। ऑनलाइन का अभी हमको जानकारी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक फॉर्म होता है जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र का। ये आपको ब्लॉक के किसी छोटे मोटे जो वो फॉर्म वगैरह रखते हैं उनसे आपको मिल जाएगा। फॉर्म कैसा होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और आप कैसे इसको भरेंगे वो भी हम इसको आपको बताएंगे, और कैसे आप अपना जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं इसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देखते हैं कि इसका बनाने के लिए बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए बताएंगे। आप वहां से एक फॉर्म ले लेंगे। देखिए, यह लिखा रहता है मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, सेवा में रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बाराहाट बांका, विषय मृतक का निबंधन एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। देखिए, ये एक फॉर्म होता है। ये फॉर्म कुल मिला करके 6-7 पन्ने का फॉर्म होता है। तो चलिए, सब फॉर्म के सबसे पहले पन्ने पृष्ठ को हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह भरते हैं। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को चलिए आइए हम भरते हैं। तो सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र है तो आवेदन पत्र, सेवा में मुझे अपने जिस आदमी का आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, आपका जो संबंध है उनके साथ वो लिखना है और उनका नाम लिखना है। मुझे अपने डैश का मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। सबसे फर्स्ट कॉलम में मृतक का नाम लिख देंगे, दूसरे कॉलम में मृत्यु की तिथि लिख देंगे, तीसरे कॉलम में मृत्यु का स्थान लिख देंगे, मृतक के पिता या पति का नाम, जो मृतक हैं उनके पिता या पति का नाम लिख देंगे, मृतक के माता का नाम लिख देंगे। अब ये देखना है कि मृतक स्त्रीलिंग था या पुल्लिंग, वो लिख देंगे, उनकी राष्ट्रीयता लिख देंगे, धर्म लिख देंगे। 9वां नंबर में आता है मृतक से आवेदनकर्ता सूचक का संबंध। आप संबंध लिख देंगे कि आप जो मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर रहे हैं आप कौन हैं, ठीक है। 10 नंबर में लिख देंगे मैं डैश आवेदक का नाम, जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम, उनका पति का नाम, वार्ड संख्या इतना, ग्राम खड़रा, पोस्ट, पंचायत, थाना, प्रखंड, जिला बांका का निवासी हूँ। आवेदक कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो मैं अपना यहाँ पर नाम लिख दूंगा, आवेदक मैं बन गया हूँ, मैं आवेदक हूँ, मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा,
फिर अपने पिता के नाम लिखूंगा, अपना पूरा ब्यौरा इसके साथ दे दूंगा और आपका विश्वासी नीचे हम दस्तखत कर देंगे। अंगूठा का निशान भी लगा सकते हैं, सूचक का नाम, पिता या पति का नाम, और हो सके तो एक मोबाइल नंबर भी आप जरूर इसमें डाल देंगे। ठीक है, आइए अब दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा पेज मेरा आ गया है और यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मृतक के निबंधन का सूचना पत्र। सूचना 3 कॉलम बने हुए हैं, एक में हिंदी में लिखना है, एक में उसी चीज को इंग्लिश में आपको लिखना है, और दूसरा पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र संख्या, वार्ड संख्या, आवेदक सूचक का मृतक से संबंध यहाँ लिखना है। यहाँ आप अपने पंचायत का नाम लिख देंगे, उसी को इंग्लिश में लिखेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र संख्या लिख देंगे, जो उनका 5, 6, 7 जो केंद्र संख्या होगा उसको यहाँ लिख देंगे, अपना वार्ड संख्या लिख लेंगे कि जिसकी मृत्यु हुई है उसका वार्ड संख्या क्या है वो लिख देंगे, आवेदक सूचक का मृतक से संबंध, आप उसके बाद जो आवेदन करता है जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना रहे हैं उनसे आपका संबंध क्या है इसकी जानकारी हम यहाँ पर लिख देंगे। मृत्यु की सूचना, जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसके विषय में यहाँ पर हम सूचना भरेंगे, जैसे मृतक का नाम डालेंगे, उनकी जन्म तिथि डालेंगे, लिंग डालेंगे, धर्म डालेंगे, मृतक की उम्र डालेंगे और मृत्यु की सूचना को यहाँ हिंदी में लिखना है, उसी तरह यहाँ इंग्लिश में लिखना है। इसी तरह सभी का ये कॉलम भर लेंगे, मृत्यु का स्थान है भर लेंगे, पिता पति की सूचना भर लेंगे, माता की सूचना भर लेंगे, मृत्यु के समय मृतक का पता लिख लेंगे, जिसमें उसकी मृत्यु हुई थी उसकी वो कहाँ हुई थी उसका यहाँ पर पता लिख लेंगे, मृतक का अस्थाई पता भी लिखेंगे। कभी ऐसा होता है कि आपका घर कहीं और है और आप बाहर गए, आपकी मृत्यु हो गई, चाहे हॉस्पिटल में हो गई या काम करने के दरमियान भी, तो यहाँ पर ये दर्शाना है मृतक का अस्थाई पता और मृतक के समय मृतक का पता, यानी कि अस्थाई पता में उसके जो मूल अस्थाई निवासी जहाँ के हैं वहाँ पर उनका एड्रेस डालेंगे, और मृतक के समय मृतक का पता जहाँ पर मृत्यु हुई है उस समय का एड्रेस डालेंगे मृत्यु के समय में। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरे पेज की ओर चलते हैं। ये देखिए मेरा तीसरा पेज भी आ गया है और आप लोग ध्यान से देखिए। अन्य सूचना, मृत्यु से पहले प्राप्त चिकित्सा कार्रवाई का प्रकार, अगर जिसकी मृत्यु हुई है उनका कोई चिकित्सा हुआ है तो वहां पर उनको सूचना में हम लिख देंगे। चिकित्सक के रूप से मृत्यु का कारण क्या था, अगर आप चिकित्सा से दिखाए होंगे या डॉक्टर बताया होगा कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था, तो उस कारण को यहाँ पर लिखना है। कमजोरी था या और भी कोई बीमारी था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो डॉक्टर जो आपको बताए वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई रोग का नाम लिख देंगे, जो उनको रोग था, जो बीमारी था वो लिख देंगे। क्या मौत के कारण का चिकित्सीय प्रमाणीकरण किया गया, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें। जिनकी मृत्यु हो गई, अगर वो हॉस्पिटल मृत्यु हो तो वो मृत्यु एक जो डेट कर जाते हैं तो वो हॉस्पिटल से मिलता है या और भी जगह से मिलता है, इस तरह का उसका कोई अगर प्रमाण पत्र हो तो आप वहाँ पर उसको जरूर दीजिए। उसके बाद है, यदि आदतन कितने वर्षों से किसी भी रूप में सुपारी चबाते थे, यानी पान मसाला सुपारी जो होता है, अगर वो खाते हैं तो उनकी जानकारी दे, अगर शराब पीते हैं तो उनकी जानकारी दे दें, और नहीं पीते हैं तो। आइए फॉर्म के हम चौथे पेज की ओर बढ़ते हैं और हमारा ये चौथा पेज देखिए आ चुका है। मृतक के निबंधन एवं प्रमाण पत्र हेतु जांच प्रतिवेदन। हालांकि ये चौथा पेज आपको नहीं भरना है, ये जो जांच करता होंगे, जो आपसे आपके ब्लॉक से आएंगे जांच करता, वो जांच करके इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए इसमें कुछ गवाहों के जो नाम दिए गए हुए हैं, आप उनका नाम डाल सकते हैं।
जैसे कम से कम 5 होना चाहिए, जैसे कि गवाह का नाम हो गया, पिता या पति का नाम हो गया, पता हो गया, उनके आधार संख्या लिख दे, उनका मोबाइल संख्या लिख दे और इनका हस्ताक्षर कर दे। यानी 5 आदमी का आप आधार कार्ड हस्ताक्षर करके उसमें उसका मोबाइल नंबर इस फॉर्म में जरूर लगाएं, जिससे उनको जांच करने में, जो आपके जांच करता रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं हो। आइए अब हम 5वें पेज की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए 5वां पेज भी मेरा आ गया है। अधिसूचक का हस्ताक्षर एवं मोहर। अधिसूचक यानी अधिकारी का ये जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट है, इसको भी आपको नहीं भरना है। जो इसकी जांच करेंगे ये वो भरेंगे। इसमें भी 5 कॉलम दिए गए हैं। सबसे पहले फॉर्म में वो भर लेंगे जांचकर्ता, जैसे कि आप खुद से भी भर सकते हैं, जैसे मृतक का नाम, पिता पति का नाम, मृत्यु की तिथि और मृत्यु का स्थान। तो पहला जो जांचकर्ता होगा आपका आंगनवाड़ी सेविका होगा, जो आपके क्षेत्र के आंगनवाड़ी सेविका होंगे, उनसे यहाँ पर मोहर दस्तखत करा लेना है। दूसरा, जो आपके गांव के मुखिया होंगे, पंचायत के मुखिया होंगे आपका, उनसे यहाँ पर मोहर दस्तखत करा लेना है। तीसरा, आपके गांव के सरपंच जो होंगे, तीसरा दस्तखत आप उनसे करा लेंगे। चौथा, पंचायत सचिव, जो आपके ब्लॉक में बैठते हैं, जो पंचायत सचिव मंतव्य एवं हस्ताक्षर, यानी कि जो अनुशंसा करते हैं, उनका यहाँ पर मोहर दस्तखत कर लेंगे। और 5वां, आपका चौकीदार, जो आपके गांव के चौकीदार हैं, वो आपके थाना में रहते हैं, वहाँ से भी मिल सकते हैं, और पर्याप्त आपके गांव में ही रहते हैं, तो आप अपना पता कर लें कि गांव का चौकीदार मेरा कौन है, उनसे भी मोहर दस्तखत आप करा लें। उसके बाद यहाँ पर जब सभी का दस्तखत हो जाएगा तो इस फॉर्म को आप आरटीपीएस का जो काउंटर है या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का जहां पर आवेदन लिया जा रहा है वहां पर जाके जमा कर दें। अगर संभव हो सका तो हम आपको ऑफिस भी लेकर के जाएंगे, और कैसे जमा किया जाता है, किनको दिया जाता है फॉर्म, ये भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप इधर उधर कहीं नहीं भटके और आपका जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से आपको कम खर्च में बन जाएगा। इसमें अब एक बात रह जाती है हाफिडेविट की। हाफिडेविट का इसलिए कहा जाता है कि अगर तत्काल मृत्यु हुई रहती है, जैसे कुछ समय और पीरियड रहता है, शायद 21 दिन, मेरी जानकारी में 21 दिन या और भी कहीं हो सकता है, वो आप ऑफिस से पूछ लेंगे। अगर उसके अंदर है, उस समय पीरियड के अंदर है, तो आपका हाफिडेविट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वो समय पार कर गया है तो आपको एक कोर्ट से हाफिडेविट भी लगाना पड़ेगा। हाफिडेविट लगा करके इस पूरे फॉर्म को आपको ऑफिस में जमा करना है, और ऑफिस से जमा करने के बाद 2-3 दिन के बाद आप जाएंगे, या वो जब आपको बुलाएंगे तब ऑफिस जाएंगे और अपना मृत्यु प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करने से आपके समय की भी बचत होगी, जल्दी भी कागज बनेगा और पैसे भी कम खर्च होंगे, और किसी दूसरे को थमा देंगे तो आपको समय भी लगेगा, पैसे की भी अधिक खर्च होगी। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए मेरे इस वीडियो को आप जरूर फॉलो करें। अगर आप बाराहाट ब्लॉक के अंदर आते हैं तो मेरे द्वारा जो बताया गया है, अगर उसमें कुछ कमी होती है या कमी आती है तो आप हमें ज़रूर सूचना करें, जिसके लिए
मैं आपका सदा आभारी आप लोगों का रहूँगा और फिर से वीडियो को सुधार करने का उसमें प्रयास करूँगा, जिससे आपको सही सही जानकारी मिल पाए और आप अपना काम सही सही बना सकें। आगे भी बहुत तरह की योजना है जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं, तो हमारा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जो आपका नियत ज़िंदगी में एकदम ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं आप उसको कैसे बनाएंगे आप जान पाएंगे और समय और पैसे की दोनों की बचत होगी। इसी के साथ धन्यवाद।